हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स की इस महा सीरीज में, जहां हम टारगेट लेकर चल रहे हैं 50,000 एमसीक्यूज। ये 50,000 एमसीक्यूज आपके 10 यूनिट्स के रहेंगे, अलग अलग टॉपिक के। आज हमारा टॉपिक है यूनिट 10। यूनिट 10 भी हम एमसीक्यूज के फॉर्म में पढ़ेंगे और मैं आपको सारी चीजें ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगी। आपको सारे के सारे यूनिट्स के एमसीक्यू के फॉर्म में चीजें मिल जाएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है, संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द इलेक्शन कमीशन डिस्क्राइब्ड? ठीक है, हमें बताना है कि इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग का वर्णन किस पार्ट में है। तो याद रखिएगा 14, 15, 16, 17 किस में है? ये है आपके भाग 15 में, पार्ट 15। याद कैसे कर सकते हैं? मतलब अगर बहुत बार आप पढ़ेंगे तो वैसे भी दिमाग में बैठ जाएगा। पार्ट 15 आपका रिलेटेड है निर्वाचन से, निर्वाचन आयोग इसी में आएगा। या फिर आप कर सकते हैं 15। जब आप हिंदी में बोलेंगे 15 को तो 15 जल्दी जल्दी बोलते हैं, तो 15 से कर सकते हैं आप 15। ये एक्चुअली बंदर जो है उसको बघेलखंडी में बंदरा बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका बंदरा हो गया। तो बस इमेजिन कर लीजिएगा कि कुछ बंदर टाइप का आपके इलेक्शन कमीशन वाले जो बिल्डिंग्स हैं वहां पे बहुत सारे बंदर घूमते हैं। या फिर आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो आपका ये 3 आपको निशान दिख रहे हैं ना, ये आपका लोगो जो इलेक्शन कमीशन का है, तो ये है गांधी जी के 3 बंदर। ठीक है, याद आप कैसे भी कर सकते हैं। मेन फोकस रहेगा कि भाग 15 याद करना है आपको। तो इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, बंदर से रिलेटेड है, 15। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इसी में एक चीज देखिए कि ये भाग 15 में आर्टिकल कहां से कहां तक है? अनुच्छेद। तो ये आपका जाता है अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक। ठीक है, 324 से लेके 329 तक। तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन के बारे में नहीं है, निर्वाचन आयोग के अलावा आपको और बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, चुनाव से संबंधित चीजें मिलेंगी, आपके वोटिंग राइट से संबंधित चीजें मिलेंगी। तो याद रखिएगा 324 से लेके 329 तक भाग 15 में आपको मिलेगा चुनाव से संबंधित सारी चीजें। ठीक है, चुनाव आयोग ये भी आपको भाग 15 में, आर्टिकल 324। आगे देखते हैं। असत्य कथन है, फॉल्स स्टेटमेंट। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 25 जनवरी 1915। ये आपका बिल्कुल सही है। आपको पता है कि प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, सीधे स्थापना का दिनांक पूछा होता है ना, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 25 जनवरी। तो याद रखिएगा ये हुआ था 25 जनवरी को, 25 जनवरी 1950। जब मतलब 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, उसके जस्ट एक दिन पहले 25 जनवरी 1950। फिर याद रखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 जनवरी। ये भी आपका सही है, 25 जनवरी को बना था आपका क्या? निर्वाचन आयोग। इसीलिए हम उसी दिन क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, आपका नेशनल वोटर्स डे। तो ये दोनों आपके सही हैं। असत्य कथन इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा। डेट आपका पूछता है, एग्जैक्ट डेट पूछता है, 25 जनवरी, 24 जनवरी, 26 जनवरी। याद रखिएगा 25 जनवरी 1950 निर्वाचन आयोग की स्थापना, और उसी दिन फिर हम मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि जब हम 26 जनवरी की परेड देखने जाते हैं तो उसके एक दिन पहले हमने मतदान दिया होता है, मतदाता दिवस। ठीक है, उसके एक दिन पहले हम मतदान देते हैं, फिर सोचते हैं कि चलो अगले दिन परेड देख कर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चुनाव आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द इलेक्शन कमीशन डिस्क्राइब्ड? यह भी मैंने आपको बताया किस में है चुनाव आयोग का वर्णन। 323, 24, 25, 26 ये आपको मिलेगा अनुच्छेद 324, आर्टिकल 324 में। ठीक है, याद कैसे कर सकते हैं इसको? सबसे पहले ये आप बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, नहीं तो याद कर लीजिए 24 साल का चुनाव आयोग जो है आपका वो 24 साल का है। ऐसे करके आप कर सकते हैं। या चुनाव आयोग में जो लोग जाते हैं वो 24 साल में जाते हैं, भर्ती हो जाते हैं 24 साल में। तो 24 आपको रिलेट करना है, 24 साल में चुनाव आयोग में पहुंच गए, 24 साल में चुनाव आयुक्त बन गए, कुछ ऐसा करके। तो 324 रिलेटेड हुआ आपका चुनाव आयोग से संबंधित। ठीक है,
आगे देखते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बाय हुम इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड। अब हमें बताना है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फाइनेंस मिनिस्टर, गृह मंत्री, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, या राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। याद रखिएगा, नियुक्ति की बात आएगी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के या और भी जो आयुक्त हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त, कौन करेगा? आपके राष्ट्रपति करेंगे। एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, जितने भी आपके संवैधानिक पद मिलेंगे, संवैधानिक पद जो मेन है, अभी मैं एक बात कर रही हूँ आपके कमीशन की, जैसे कि आपका हो गया चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है, फिर इलेक्शन कमिश्नर जितने भी हो गए, अदर इलेक्शन कमिश्नर, फिर आपके यूपीएससी के जो मेंबर हैं या उसके हेड हैं, उसके अलावा कैग हो गया, ठीक है। ये जितने भी हैं सब ये क्या है आपके, ये हैं संवैधानिक पद, मतलब संविधान में इनका वर्णन है कहीं ना कहीं, तो इनकी सबकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। सर्वोच्च पद आपका प्रेसिडेंट, तो आपके ये प्रेसिडेंट क्या करेंगे? इनकी सबकी नियुक्ति। तो जैसे ही ऑप्शन है कि नियुक्ति कौन करता है, दिमाग कहीं नहीं दौड़ाना है, सीधे टिक करना है आपको, क्या? प्रेसिडेंट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अनुच्छेद 324(1) के अनुसार निर्वाचन आयोग को किसके निर्वाचन का कार्य नहीं दिया गया है? अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 324(1) द टास्क ऑफ हुज इलेक्शन वॉज नॉट गिवन टू द इलेक्शन कमीशन। अब ये बताना है कि 324(1) में दिया हुआ है कि निर्वाचन आयोग को निर्वाचन करवाना है, तो यहां से एक और क्वेश्चन आपका बन गया, ठीक है। जो आपका आर्टिकल है 324(1), इसमें यह दिया हुआ है कि एक जो आपका निर्वाचन आयोग है, ठीक है, जो आपका निर्वाचन आयोग है वो चुनाव किसका किसका करवाएगा, ठीक है, उसको काम दिया गया है चुनाव का, तो चुनाव किसका किसका करवाएगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद। याद रखिएगा, राज्यपाल जो है आपके चुनाव नहीं होता इनका, ये अपॉइंटेड होते हैं राष्ट्रपति जी द्वारा, ठीक है। तो राष्ट्रपति का करवाएंगे, उपराष्ट्रपति का करवाएंगे, संसद में आपकी जो लोकसभा है, राज्यसभा है, इनका करवाएंगे। इसके अलावा आपके जो विधान मंडल है, लेजिस्लेटिव विधान मंडल, उसमें दोनों विधान परिषद और विधान आपके मंडल, ठीक है, लेजिस्लेटिव, और ये आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई और लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गई। सारे के सारे चुनाव कौन करवाएगा? चुनाव निर्वाचन आयोग, ठीक है। तो याद रखिएगा, वैसे अगर टोटल जोड़ा जाए तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे हैं जगह या ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे निर्वाचन आयोग आपका चुनाव करवाएगा। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उसके अलावा संसद, संसद में लोकसभा, राज्यसभा, फिर विधानमंडल जो आपका लेजिस्लेचर है स्टेट का, उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, विधान सभा, ठीक है। तो सबके करवाएंगे आपके चुनाव निर्वाचन आयोग, ठीक है। तो याद रखिएगा 6 है टोटल, 2 इसके, 2 इसके और 2 इसके। उसके अलावा आपको पता है राज्यपाल इलेक्शन होता ही नहीं है इनका। चलिए आगे देखते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? In which article of the Constitution is the provision for the appointment of the Chief Election Commissioner? हम बात कर रहे हैं किसकी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CEC की बात कर रहे हैं इनके। और यहाँ पे आप देखेंगे कि स्पेसिफिक 324(1), 324(2 ऐसे मैंने ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपको बिल्कुल मतलब कमीशन वाले में तो आपको क्या करना है, एक एक चीज याद करनी है, ठीक है। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति, अब नियुक्ति का प्रावधान याद रखिएगा आपको मिलेगा अनुच्छेद 324(2) में। अभी हमने देखा था कि जो आपका आर्टिकल 324(1) है ना, आर्टिकल 324(1) है, इसमें क्या दिया हुआ है? निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग किसके किसके निर्वाचन करवाएगा, ठीक है, किसके किसके इलेक्शन कराएगा, इलेक्शन कमीशन। 324(2) में, 324(2) में ये लिखा हुआ है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, ठीक है। तो आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त की चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। और नियुक्ति कौन करेगा? अपॉइंटमेंट करेगा कौन? अपॉइंटमेंट, नियुक्ति कौन करेगा? तो ये मैंने आपको बताया, ये करेंगे राष्ट्रपति जी, ठीक है। तो ये करेंगे राष्ट्रपति जी। तो याद रखिएगा, नियुक्ति चीफ इलेक्शन कमिश्नर की राष्ट्रपति जी। इसके अलावा 324(2) में ही आपको क्या मिलेगा? जो आपके अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं,
ठीक है, जो अदर निर्वाचन आयुक्त हैं, तो जो आपके निर्वाचन आयुक्त हैं, निर्वाचन आयुक्त, इनके बारे में भी कहाँ दिया हुआ है 324(2) में। ठीक है, तो ये भी आपके आगे 2 में। सबसे पहले हमने क्या बता दिया, ठीक है, 324(2), सबसे पहले हमने क्या बताया कि पहले तो निर्वाचन आयोग होगा, फिर बताया उनको कि निर्वाचन आयोग करेगा क्या क्या, फिर उसके अंदर हमने बताया निर्वाचन आयोग में एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, उसके अलावा कुछ अलग निर्वाचन आयुक्त होंगे। ये जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे इनकी संख्या कौन बताएगा, राष्ट्रपति बताएंगे। संविधान नहीं डिसाइड करता है, संविधान में कुछ नहीं बोला है इसके लिए, उसने बस कह दिया है 324(2) में कि राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे संसद की विधि द्वारा, है ना। फिर राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे, ये तो ठीक है। फिर बात आती है कि जो ये अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे इनकी नियुक्ति कौन करेगा, अपॉइंट कोई ना कोई करेगा ना, तो कौन करेगा, तो सेम आंसर आपका 324(2) में ही मिलेगा कि इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो भी कौन करेंगे, अपने राष्ट्रपति जी ही करेंगे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपके जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं सबकी नियुक्ति आपके राष्ट्रपति करेंगे। सबकी नियुक्ति के बारे में दिया है 324(2) में। ठीक है, आगे देखते हैं। असत्य कथन का चुनाव करें। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर वॉज सुकुमार सेन। आपका अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये बिल्कुल सही है। पहले आपको जो निर्वाचन आयुक्त थे वो कौन थे, सुकुमार सेन। ठीक है, याद कैसे कर सकते हैं, पहले जब हमने 1950 में निर्वाचन आयुक्त बनाया था, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, बहुत सुकुमार टाइप के थे, बहुत ही मतलब ऐसा बोलेंगे सॉफ्ट से सुकुमार टाइप के थे। ठीक है, तो हमने सुकुमार जी को क्या बना था, जो बहुत सुकुमार थे उन्हें हमने बना दिया मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, फिर प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी वी.एस. कांता देवी। याद रखिएगा वी.एस. कांता देवी आपका गलत है, आपने पढ़ा होगा वी.एस. रमा देवी। ठीक है, यहाँ पे मैंने बस थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है, रमा की जगह कांता कर दिया है, तो इसलिए क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा। वी.एस. कांता देवी की जगह है वी.एस. रमा देवी। तो ये रमा देवी जी थी पहली फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमिश्नर वॉज वी.एस. कांता देवी। तो कांता देवी नहीं थी, वी.एस. रमा देवी थी। महिला अगर कोई भी पहले पद पे जाती है, मतलब पहली बार जब कोई भी पद ग्रहण करती है, चाहे वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, इसके अलावा चुनाव आयुक्त हो, वो जरूर मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप जरूर याद रखिए वी.एस. रमा देवी। ठीक है, फिर थर्ड हो गया आपका वर्तमान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं। द प्रेजेंट इलेक्शन कमिश्नर इज, मुख्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही आपके राजीव कुमार। तो आपका ये भी सही है। याद रखिएगा यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन एक साथ दे दिए। ठीक है, एक तो ये बता दिया कि आपके पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन, बहुत सुकुमार से थे। फिर मैंने इसी में बता दिया कि पहली महिला जो आपकी मुख्य निर्वाचन आयुक्त है कौन बनी थी, वी.एस. रमा देवी। ठीक है, रमा नाम की एक लड़की थी, उनको हमने बनाया था पहली निर्वाचन आयुक्त। फिर हमने बताया वर्तमान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। याद रखिएगा अभी वर्तमान में कौन है, तो आपके हैं राजीव कुमार। ठीक है, राजीव नाम का एक लड़का है, उनको हमने बना रखा है क्या, प्रेजेंट का मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, असत्य कथन बताना है तो ये है आपका केवल 2। ठीक है, केवल 2 आपका असत्य कथन है। राजीव कुमार अभी के, सुकुमार पहले के, वी.एस. रमा देवी महिला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, तीनों याद रखिएगा। आगे देखते हैं। सही कथन का चुनाव करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त का प्रावधान किया गया है। प्रोविजन फॉर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर हैज बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने अभी आपको बताया है कि किस आर्टिकल में दिया हुआ है, ये है आपके आर्टिकल 324(2). यहाँ पे बताया गया है कि आपका मुख्य निर्वाचन आयोग होगा, आयुक्त होगा और अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। दोनों को अपॉइंट कौन करेगा, राष्ट्रपति जी करेंगे। ठीक है, फिर प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान संसद द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा ये आपके जो प्रादेशिक आयुक्त हैं, क्या है इनका, प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द रीजनल कमिश्नर बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आपके रीजनल कमिश्नर हैं, प्रादेशिक आयुक्त, इनके बारे में भी किस अनुच्छेद में मिलेगा, आर्टिकल 324(4). ठीक है, 324(1) में आपका मिलेगा निर्वाचन आयोग क्या क्या करवाएगा, कौन कौन से चुनाव करवाएगा। 2 में मिलेगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त हम अपॉइंट करेंगे, अन्य निर्वाचन आयुक्त करेंगे। दोनों को अपॉइंट कौन करेगा, राष्ट्रपति जी करेंगे। फिर 324 जो आपका 3 है उसमें यह बताया गया है
कि अगर हम मुख्य निर्वाचन आयोग के साथ साथ अन्य निर्वाचन आयुक्त कर देते हैं अपॉइंट, तो आपका जो अध्यक्ष होगा, किसी एक को तो अध्यक्ष बनाना पड़ेगा ना, हेड आपके निर्वाचन आयोग का, तो कौन होगा? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त अध्यक्ष होंगे। फिर आता है 324(4). इसमें आपका बताया गया है कि प्रादेशिक आयुक्त जो हैं वो नियुक्त किए जाएंगे आपके निर्वाचन आयोग की हेल्प के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका नियुक्ति का प्रावधान संसद द्वारा किया गया है, तो ये भी आपका गलत है, ठीक है। याद रखिएगा, जो आपके प्रादेशिक आयुक्त हैं, रीजनल कमिश्नर, इनको भी अपॉइंट कौन करेगा? राष्ट्रपति ही अपॉइंट करेंगे, ठीक है। तो इनको अपॉइंट भी राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन हाँ, इसके लिए वो क्या लेंगे? वो सलाह लेंगे। सलाह किससे लेंगे? निर्वाचन आयोग से। अब निर्वाचन आयोग क्या है, वो अपने हिसाब से बताएगा। प्रादेशिक आयुक्त जो है वो हम किसकी हेल्प के लिए अपॉइंट कर रहे हैं? निर्वाचन आयोग की। तो सीधी बात है, निर्वाचन आयोग से ही पूछेंगे ना कि तुम्हें हेल्प चाहिए कि नहीं, किसी से तुम्हें एक्स्ट्रा काम करवाना है, कुछ भी करवाना है, तो प्रादेशिक आयुक्त जो आपके रीजनल कमिश्नर हैं वो हम करें अपॉइंट कि नहीं करें? तो ये राष्ट्रपति को देंगे सलाह, फिर राष्ट्रपति क्या करेंगे? अपॉइंट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है? ये सेकेंड वाला गलत है, सही ऑप्शन चूज करना है। तो ये हो गया आपका ओनली 1, ठीक है। ओनली 1 जो है आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। प्रादेशिक आयुक्त के बारे में मिलेगा कहाँ आपको? ये है आर्टिकल 324(4). 324 में जो है 1, 2, 3, 4 अलग अलग हैं, तो आप डिटेल में याद रखिएगा क्योंकि ये जरूरी है बहुत। आप ऐसे कुछ क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर में कि डिटेल में भी आए हुए हैं, ठीक है। जैसे आपका एक क्वेश्चन हो गया जिसमें पूछा हुआ था, जो आपकी शेड्यूल 7 है उसमें सूची पूछी हुई थी, किस सूची में कौन सा मतलब आपका सब्जेक्ट है। तो इसलिए ये सारे जो हैं, ये तो संविधान में सीधे सीधे दिए हुए हैं, इसलिए जरूरी है आप ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। साथ ही में आगे देखते हैं, निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें एवं पदावधि कौन निर्धारित करता है? हु डिसाइड्स द सर्विस कंडीशन एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। हम बात कर रहे हैं निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें और पदावधि, तो ये कौन डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति, संसद, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, ये हैं आपके राष्ट्रपति जी, ठीक है। राष्ट्रपति जी ही क्या करेंगे? सेवा शर्तें और पदावधि, जो आपकी सर्विस कंडीशन है और टेन्योर ऑफ ऑफिस है, वो दोनों अपॉइंट कर आपका कौन डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति जी करेंगे निर्वाचन आयुक्तों के लिए, ठीक है। और आपको पता है कि अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए कि राष्ट्रपति जी अपनी विवेक से करेंगे या मंत्रिपरिषद की सहायता से करेंगे, तो आपको पता है कि वो सहायता लेकर करते हैं, ना कि विवेक से कर सकते हैं। जैसे विवेक वगैरह पे नहीं आते ये क्वेश्चन, ये सलाह पे रहते हैं। तो कौन करेगा? निर्धारित कौन करता है? राष्ट्रपति जी ही करते हैं, याद रखिएगा। नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति जी ही करते हैं। प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? वो भी राष्ट्रपति जी ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी आधार पर हटाया जाएगा जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर विल बी रिमूव्ड ऑन द सेम ग्राउंड्स ऑन विच अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज रिमूव्ड। याद रखिएगा, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? हटाने की बात कर रहे हैं, वो भी किसकी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो याद रखिएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किन आधारों पर हटाया जा सकता है? आधार सेम होने चाहिए उच्चतम न्यायालय के जज के जो आधार होते हैं हटाने के, वैसे ही, ठीक है। तो याद रखिएगा। अच्छा, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको हटाने की रीति अलग है, जो अन्य आपके निर्वाचन आयुक्त हैं उनको हटाने की रीति अलग है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आराम से पढ़ना है आपको। जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको हटाने के लिए ग्राउंड्स क्या होने चाहिए? ऑन द सेम ग्राउंड्स ऑन विच अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज रिमूव्ड। तो सुप्रीम कोर्ट के जो आपके जज हैं उनको जिन ग्राउंड्स पे हटाया जाता है, जिन आधारों पे हटाया जाता है, उन्हीं आधारों पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है। आधार कौन कौन से हैं? अब आप पूछेंगे कि आधार कौन कौन से हैं, तो सिर्फ 2 ही आधार दिए हुए हैं। और ये आधार सीधी बात है, आपके जो सुप्रीम कोर्ट जज को हटाने के आधार कहाँ मिलेंगे? आपको मिलेंगे ये आर्टिकल 124 में, ठीक है। 124 में आर्टिकल 124 में दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को किन आधारों पे हटाया जा सकता है। सिर्फ 2 ही आधार है, 2 ग्राउंड है। पहला तो है आपका साबित कदाचार, मतलब आप अगर कदाचार कर भी रहे हैं, आपका जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कदाचार कर भी रहा है, तो वो साबित होना चाहिए, ठीक है। मतलब पहले प्रूफ करो, तो इसका हो गया आपका प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ठीक है।
अगर उन्होंने मिसबिहेव किया भी है तो प्रूव करो कि मिसबिहेव किया, तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर, साबित कदाचार। दूसरा हो गया आपका अक्षमता, अक्षमता जिसे कहते हैं इनकैपेसिटी, ठीक है, और आप प्रूव करो कि उनमें अब कैपेसिटी नहीं है। तो सिर्फ दो ही आधार है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए, दिया कहां पे गया है, आर्टिकल 124। कौन कौन से हैं, साबित कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, और दूसरा अक्षमता मतलब इनकैपेसिटी। इन्हीं दोनों आधारों पे, सिर्फ इन्हीं दोनों आधारों पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हटाए जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, चीफ इलेक्शन, जब ये दोनों आधार हो गए, फिर इसके आगे क्या, दोनों आधार जो है वो प्रूव होने चाहिए। कहाँ प्रूव होने चाहिए, तो ये प्रूव होने चाहिए कहाँ पे, संसद में। ये प्रूव होने चाहिए संसद में। संसद में कैसे प्रूव होंगे, जो वहां के आपके सदस्य हैं, टोटल सदस्य हैं, तो इसकी मेजॉरिटी जो लगती है 50% प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये मतदान जो होता है ये कहलाता है विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत। जब विशेष बहुमत होगा संसद के अलग अलग दोनों सदनों में, मतलब प्रत्येक सदन से विशेष बहुमत से ये जो आपका है हटाने का जो आधार है वो पास होना चाहिए, तब कहीं जाके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हम हटाते हैं, ठीक है। जो आपका सेकंड ऑप्शन है इसमें है, इसके लिए संसद तथा विधानसभा से विशेष बहुमत प्राप्त होना चाहिए। इसमें आपको पता चल गया होगा कि गलत क्या है। क्या गलत है इसमें, ये विधानसभा है ना, विधानसभा, फॉर दिस A special majority should be obtained from parliament and legislative assembly। याद रखिएगा, legislative assembly को हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे। राज्य को क्यों इन्वॉल्व करेंगे, वो अपना काम करें। अपने संसद के दोनों सदनों में 50% प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये आपकी स्पेशल मेजॉरिटी होती है, विशेष बहुमत, इससे पास होना चाहिए। जो रेजोल्यूशन लाया गया है हटाने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, वो पास होना चाहिए, ठीक है, तब कहीं जाके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है। और ये सारी चीजें, मतलब ये सब तो नहीं दिया है, 124 में आपको मिलेगा आपके दो ग्राउंड्स कौन कौन से हैं और उसके लिए मेजॉरिटी कितनी चाहिए। आपको सीधे सीधे, मतलब बात करें किसकी, बात करते हैं कि हटाने का प्रावधान दिया कहां पे हुआ है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का प्रावधान दिया कहां पे हुआ है, तो ये दिया है आर्टिकल 324(5) में, ठीक है। 5 का वैसे भी हम पंच बनाते हैं, मारने वाला की एक पंच मार देंगे, तो ऐसे ही क्या किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर क्या मारा गया, पंच मारा गया कि अब निकल लो तुम, ठीक है। तो अब उनको हम पंच मार के जब निकलने के लिए बोलेंगे तो हमें सबसे पहले 2 ग्राउंड चेक करने पड़ेंगे, साबित कदाचार और अक्षमता। ये 2 ग्राउंड पास होने चाहिए संसद के दोनों सदनों से, स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत के साथ, तब कहीं जाके हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा सकते हैं। मतलब बहुत लंबी प्रोसेस है, ऐसे इजी नहीं हटा सकते, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल, भी याद रखिएगा ये हटाने के प्रावधान से संबंधित है, ठीक है। और याद रखिएगा ये सिर्फ हमें संसद में पास करवाना होता है ना, आपके लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई काम नहीं है। विधानमंडल, यहाँ पे विधानसभा विधानमंडल बिल्कुल नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर हो गया, सत्य कथन बताना है, तो ये है केवल आपका केवल 1। यहाँ पे इतनी इंफॉर्मेशन हो गई कि समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बस मैंने पूरी प्रोसेस बता दी कि हटाने के ग्राउंड्स क्या हैं और कैसे हमें वो रेजोल्यूशन जो है वो दोनों सदनों से पास करवाना होता है, ठीक है। अनुच्छेद हो गया आपका 324(5), ठीक है। चलिए प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, बाय हुम आर द रीजनल कमिश्नर अपॉइंटेड। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। याद रखिएगा प्रादेशिक आयुक्त मैंने अभी बताया किस लिए बनाए जाते हैं, जैसे आपका निर्वाचन आयोग है उसका बर्डन कम करने के लिए, कुछ हेल्प कर देंगे आपके ये रीजनल कमिश्नर। तो रीजनल कमिश्नर को अपॉइंट कौन करेगा, अपॉइंट करेंगे आपके राष्ट्रपति जी, ठीक है, राष्ट्रपति जी अपॉइंट करेंगे। लेकिन इनको सलाह कौन देगा, ठीक है, इनको सलाह चाहिए होगी। सलाह किससे चाहिए होगी, ये चाहिए होगी निर्वाचन आयोग से, ठीक है। निर्वाचन आयोग बोलेगा कि हमारा काम बहुत बढ़ गया है, हमें थोड़ा जरूरत है, ऐसा करिए आप प्रादेशिक आयुक्त नियुक्त कर दीजिए थोड़े बहुत, ठीक है। तो रीजनल कमिश्नर आयुक्त जो है निर्वाचन आपके राष्ट्रपति क्या है नियुक्त कर देंगे, ठीक है। ये आपके दिया किस आर्टिकल में है, ये दिया है आर्टिकल 324(4) में, ठीक है। याद रखिएगा हम लगातार पढ़ रहे हैं। 324(1) निर्वाचन आयोग, 324(2)
मुख्य निर्वाचन आयोग आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति। 3 में हमने बताया है कि अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी है, अन्य निर्वाचन आयुक्त भी है, तो उनमें अध्यक्ष आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहेगा। फिर 4 हमने 4 में बताया प्रादेशिक आयुक्तों के बारे में, ठीक है। 4 यार अपना कौन है, रीजनल कमिश्नर, प्रादेशिक आयुक्त, या अपना प्रदेश में रहता है अपना यार, तो 4 से यार हो गया अपना, ठीक है। और 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो मतलब ऐसा मान लीजिए कि 3 में हमने क्या कर रखा है कि 3 लोग हो जाएंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा होगा, तो हम क्या करेंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अध्यक्ष बना देंगे। तो ये हो गया आपका 324(3) अनुच्छेद, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 324(5) में मैंने आपको बताया कि क्या करेंगे, अपॉइंट करवाएंगे, है ना। 324(5) में यहाँ पे याद रखिएगा, 324(5) में मैंने बताया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा कैसे सकते हैं, है ना, तो हटाने का प्रावधान है 324(5) में। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल गई, 3 आर्टिकल शुरू से लेके लास्ट तक, जो आपका आर्टिकल है 324(1), फिर 324(2), फिर 324(3), 324(4) और 324(5). याद रखिएगा 324(5) में मैंने बताया कि आधार दिए हुए हैं कि कैसे, आधार मतलब आधार नहीं दिए हुए हैं, बताया गया है कि कैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा सकते हैं, ठीक है, किन आधारों पर। इसके साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि आपके जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ठीक है, अन्य निर्वाचन जो आयुक्त हैं उनको कैसे हटा सकते हैं। तो उनको कौन हटाएगा, इनको सीधे हटा सकते हैं राष्ट्रपति, इनको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, राष्ट्रपति जी सीधे हटा सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसके कहने पे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कहने पे। अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लगता है कि काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, आपके जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए है, तो वो जाके बोल सकते हैं किसको, राष्ट्रपति जी को। और सिर्फ इनके कहने पे, मतलब इनकी सलाह जो है वो लेनी ही पड़ेगी राष्ट्रपति को, कि सिर्फ इनके कहने पे राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटा सकते हैं, ठीक है। और ये सब कहाँ मिलेगा आपको, 324(5) में मिलेगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। अच्छा, जो मैं छोटे वीडियोस बनाती हूँ, लोगों को उसमें रहता है कि आप बड़े बड़े वीडियोस बनाइए, तो अलग अलग बच्चों की अलग अलग कैपेसिटी है, आप अपने हिसाब से वीडियोस देख सकते हैं। मेरा फोकस उन बच्चों पे ज्यादा रहता है जो थोड़ा वीक हैं, जिनको ज्यादा जरूरत है ध्यान देने की, जिनको बहुत आराम से पढ़ने की आदत है, जो बहुत ज्यादा ग्रास्प नहीं करवाते एक बार में, ठीक है। और जो पढ़ने में बच्चे अच्छे हैं उनके लिए तो मतलब यूट्यूब में भरमार है सारी चीजों की, तो उनके लिए तो कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है। तो मैं उस हिसाब से ही करती हूँ चीजें, आपको अगर लगता है तो आप 1 से ज्यादा वीडियो एक दिन में देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसका ऐसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे और आपको सारी चीजें एमसीक्यू के फॉर्म में पढ़ाएंगे। अगर आपको ये सारी चीजें अच्छी लग रही हो तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। जैसे ही 3000 हमारे कंप्लीट हो जाएंगे सब्सक्राइबर, मैं ऑनलाइन आपको लाइव पढ़ाना चालू कर दूंगी। आपके पीडीएफ के लिए एक नंबर लिख लीजिए, पीडीएफ के लिए 6261759209, ये आपका नंबर है जहां पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। इसमें आप हाय बोलिए और मैसेज कर दीजिए, हाय बोलिए, अपना नाम बता दीजिए, तो इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप भी उसमें इस नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।